हम इतना नहीं गिरे जितना आप गिर गए। ये मकफाते अमल है। प्रेशर कहाँ से हैंडल हो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं आपको अपने सिलेक्टिव स्टैट्स जाके दिखाऊंगा, आप कहेंगे हाँ अहमद भाई आप ठीक है। इमाम आपसे सवाल पूछूंगा, T20 वर्ल्ड कप आप लोग खेलने गए थे, ODI वर्ल्ड कप खेलने गए थे, डिसमल परफॉर्मेंस थी आप लोगों की। जब आप वापस आए तो पीसीबी ने कुछ तो पूछगछ की होगी आप लोगों को, करेक्टिव मेजर्स की बात हुई होगी। देखें, उस पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया। चीफ सेलेक्टर रिज़ाइन, ठीक है, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही, ठीक है। हमारे हेड कोच रिज़ाइन चेंज हो गए थे, असिस्टेंट कोच चेंज हो गए थे, इवन तो हमारे मीडिया मैनेजर चेंज हो गए थे, और उसके बाद हम कैप्टन चेंज हो गए थे। तो करने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ तो कर दिया था। इमाम मेरा सवाल, ये चीज़ें तो फायर फाइटिंग होती हैं। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने निकाल दिया। क्या ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई कि क्यों हारे? किसी कोच की वजह से हारे, कैप्टन की वजह से हारे, या किसी परफॉर्मेंस प्रेशर हैंडल ना करने की वजह से हारे? देखिए ताबिश भाई, T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट एक अलग अलग चीज़। बिल्कुल ठीक है। हमारी T20 की परफॉर्मेंसेज वो जो हैं वो सामने हैं, वो आ गई हैं। वनडे में हमारी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी। अगर आप वर्ल्ड कप में हमने अच्छा नहीं किया, उससे पहले हम नंबर 1 टीम भी थे, ठीक है। चाहे हम ए को खेलें या हम ई को खेलें, डी को, हमारा काम है क्रिकेट खेलना। जो टीम आएगी हमने तो उससे खेलना है, ठीक है। और हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में भी हराया था, हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी हराया था। मैं वनडे टीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारा कैंपिंग अच्छा नहीं गया वर्ल्ड कप का, लेकिन अगर आप देखें वो 7 साल से जो है परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी वनडे की, जिस वजह से हम नंबर 1 काफी देर रहे। और हमारे उसके बाद 7 साल की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के लिए थी, वर्ल्ड कप की थी, और वहां पे नहीं हुआ। उसके बाद जो चीजें उनको जो लगा वो उन्होंने की। उसके बाद क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि वनडे के बाद हमारा फौरन 10 दिन के बाद हमारी टेस्ट सीरीज थी, तो हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, और उसके बाद आके फौरन PSL थी। और जो चीजें, क्योंकि अभी वनडे क्रिकेट अभी बहुत दूर है, 8 महीने का गैप था, तो अब जब वनडे क्रिकेट आएगी तो ऑब्वियसली जो चीजें उनको लगी होंगी या बोर्ड को वो बिल्कुल सर पे पड़ेगी तब ठीक करेंगे। देखिए द थिंग इज, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है ना कि आप जैसे आपने कहा आइडेंटिफाई, तो उन्होंने आइडेंटिफाई अभी उस वक्त उनको मौका मिला ही नहीं कि वो क्या कर सके। उसके बाद क्योंकि फौरन थी, और फिर सारी चीजें चेंज हो गई थी, क्योंकि जो उस वक्त जिन्होंने टीम भेजी थी वो था ही नहीं, ना वो चेयरमैन थे, चेयरमैन भी चेंज हो गए, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। तो जब वो टीम आएगी, जब वो वापस आएंगे, तो फिर चीजें का पता चलेगा कि क्या। अच्छा इमाम, मैं अहमद भाई आपसे बात करूंगा। एक टीम आई है, हम सब बैठे होते हैं टीवी के ऊपर, सब जो देख भी रहे होते हैं, हम सब कहते हैं यार पाकिस्तान से प्रेशर हैंडल नहीं होता। सालों से कहते आए, आज की बात कोई है, प्रेशर हैंडल नहीं होता। ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर चुकी है एज अ आवाम, एज ए क्रिकेट लवर, एज एन एक्सपर्ट। आप लोग भी यही कहते रहते हैं यार प्रेशर सिचुएशन, जीता हुआ मैच हार जाते हैं, प्रेशर सिचुएशन में काम ही नहीं करते। ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, इसके ऊपर कोई काम होता है या सिर्फ कोच कैप्टन यही चेंज होते रहते हैं? देखिए इमरान भाई और अहमद भाई ने 2-3 बातें बहुत ज़बरदस्त की हैं, जिसमें एक यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें ना दोबारा से जो है ना तरजीह देनी चाहिए। प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं? जब आप बड़ा मैच खेलते हैं, आप उसमें आज ना चाहते हुए भी मुझे विराट की एग्जांपल देनी पड़ेगी कि वो जब भी क्रंच सिचुएशन आती है, वो एक उसका अलग एक डिफरेंट परफॉर्मेंसेज आती है, इसीलिए वो सबसे डिफरेंट है। क्योंकि मैच विनर उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी क्रंच सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया के लिए, ठीक है। वो मौजूदा नहीं है, वो मेहनत करते हैं इसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं। परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, शॉट मेरे ख्याल से कि जो हमारा जो रास्ता है ना पाकिस्तान टीम का, वो ज़रा शॉर्ट हो गया है। उसमें ना हमें डोमेस्टिक का जो रगड़ा है ना, जिसकी अहमद भाई बात कर रहे हैं, इमरान भाई बात कर रहे हैं, कि जब हम टीम में आए तो मेरे 50-60 फर्स्ट क्लास मैचेस थे, और उसके बाद मैं कहीं कंसीडर नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्लेयर जब आते हैं ना, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के नहीं आते। जो फर्स्ट क्लास का रगड़ा है, डोमेस्टिक का रगड़ा है, पूरा वनडे टूर्नामेंट अगर आप आज खेलें ना, पाकिस्तान कप के 10-12 मैच हैं, फर्स्ट क्लास के 12-13 मैच हैं, नेशनल T20 के 10 मारा, तो ये 35-40 मैच बन जाते हैं अगर आप फाइनल तक पहुंचे। अगर आपने ये 2 साल लगातार खेले हैं, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, अगर आप 35-40 मैच खेलेंगे डोमेस्टिक के, तो आप बेहतर परफॉर्मेंस की स्टिल मैं कह रहा हूं कि गारंटी कभी भी नहीं होती। न्यूजीलैंड भी बहुत अरसे से अभी देखिए कोई नहीं जीती। वो गारंटी कैसे मिल जाती है? ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप कैसे जीत जाता है? इंडिया इतना कंसिस्टेंट देखिए मेरे पास तो कैसे हो जाता है? इंडिया ने भी नहीं जीता 8-10-12 साल से, उनका सिस्टम भी था। डर तो लगता है हमें तो हरा देते हैं भाई, ये हमारी मैच तो नहीं हरा देते। बिल्कुल आई एग्री। लेकिन देखें हमारी चीज भी यही है कि बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक होने वाली हैं, मगर उसका सबसे निचोड़ जो मुझे लग रहा है कि हमारे उस दिन इमरान भाई ने कहा कि अंडर 19 पाकिस्तान के टूर्स की क्रिकेट जो है ना, वो हमारी कम हो गई है। हमें वो और ज्यादा करना है, ताकि हमारे जो प्रेशर सिचुएशन, जब आपके नाम पे पाकिस्तान के एज आता है ना, पाकिस्तान एज आ रही है, पाकिस्तान उनके जो बार टूर्स होंगे, तो फिर आपको प्रेशर हैंडल इस तरह बेहतर। अहमद भाई गेम शुरू करना है, आपसे जल्दी जल्दी जवाब लूंगा इस बात का। भाई जब आप इतनी तनकीद करते हैं तो जाहिर बात है तनकीद का जवाब भी आता है। आपने कहा कि मेरी एवरेज और स्ट्राइक रेट इसलिए हल्के थे कि मैं UAE में खेलता था,
और यूएई में टारगेट ही 140 150 बनता था, इसलिए मेरा स्ट्राइक रेट 114 था। तो कुछ शरारती लड़के जो आपको पता है इंटरनेट बैठे होते हैं, वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स तलाश कर लेते हैं, तो उन्होंने तलाश कर लिए। आपने 59 T20 ODIs खेले हैं, उसमें से 12 आपने यूएई में खेले, 12 जो आपने T20 यूएई में खेले उसमें आपकी एवरेज स्टैगरिंग 16 है और आपका स्ट्राइक रेट 88 है। उसमें आपने इंग्लैंड से भी खेला है, आपने ऑस्ट्रेलिया से भी खेला है, न्यूजीलैंड से भी खेला है, श्रीलंका से भी खेला है और सिर्फ जीते अफगानिस्तान से। तो मुझे ये बताइए कि यही तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह इनकी ये जो सोशल मीडिया की टीम है ये सिलेक्टिव स्टैट्स ले लेती है और आपको जलील करती है। आपने ना कोई सीनियर प्लेयर छोड़ा, आपने ना कोई चेयरमैन छोड़ा, आपने ना वो लड़की छोड़ी जिसने एक दफा ये कह दिया था कि मैंने बाबर आजम से शादी नहीं करनी, आपने अखीर कर दी। तो यही आप लोग करते हैं। हम इतना कभी नहीं गिरे कि सिलेक्टिव स्टैट्स, हमें पता ही है क्या होते हैं। आज मैं अपने स्टैट्स आपके सामने रखूंगा, जब कल आके तो आप कहेंगे आपसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। तो हमें पता है ये कैसे चीजें होती हैं, लेकिन हमने एजेंट्स रखे, हमने अपनी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करवाया। लेकिन हम पे जितनी तनकीद हुई, किसी सीनियर ने की, किसी सीनियर प्लेयर ने की, जर्नलिस्ट ने की, बेशक हमें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हम इतना नहीं गिरे जितना आप गिर गए। आपने पाकिस्तान में किसी सीनियर प्लेयर को नहीं छोड़ा, आपने पाकिस्तान के किसी चेयरमैन को नहीं छोड़ा, और ये जो आपने चीजें की हैं ये मकाफाते अमल है। अब आपका टाइम आ गया है। अब जो अल्लाह ताला की जो ढील थी ना, वो उसने रस्सी खींच ली है, और जब वो रस्सी खींचता है तो वो इंसाफ करता है। अब इंसाफ होने का टाइम आ गया, तैयार रहिएगा। अहमद भाई, आपने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने एक और बात कर दी, मैं सवाल का जवाब आपसे मैंने बोला कि सिलेक्टिव स्टैट्स हैं। कल मैं आपको अपने सिलेक्टिव स्टैट्स आके दिखाऊंगा, आप कहेंगे हाँ अहमद भाई आप ठीक कह रहे हैं। मैंने सवाल इसलिए उठाया था, आपने यूएई का जिक्र किया था। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं सिलेक्टिव स्टैट्स आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे हाँ अहमद भाई आप ठीक कह रहे थे। सही, ठीक है। अब ऐसा है कि आपके स्टैट्स अगर बुरे हैं तो आप बाहर भी हो, ये भी एक बात है। अब मैं बुरा चलो ठीक है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए। मैं कहता हूँ मेरे स्टैट्स बहुत बुरे हैं, मैं प्लेयर भी अच्छा नहीं हूं, मुझे खेलना भी नहीं आता, ये भी मैं मान लेता हूं। मैंने जितनी भी परफॉर्मेंस की तुक्के पे हो गई। उसके बाद मैं 3 साल का ग्राइंड खाया, अपनी डोमेस्टिक में गया, मैंने वहां पे जाके अपनी चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की। आप मेरे स्टैट्स उठा के देखेंगे, मैं किस किस कप्तान के अंदर नहीं खेला, छोटे बच्चों के अंदर भी खेला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि यही ग्राइंड है, यही एक वाहिद हल है मेरा पाकिस्तान टीम में आने का। नहीं, आप लोग तो 2 मैच खेलते हैं, 2 मैच डोमेस्टिक के, उसके बाद आप फिजियो से लिखवाते हैं कि मैं इंजर्ड हूं और ठक करके वापस भाग जाते हैं। आप इससे पूछे, इससे पहले आपने इमाम से पूछा कि प्रेशर क्यों नहीं हैंडल होता। और भाई प्रेशर कहां से हैंडल हो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब मुझे पता है कि मैंने ही 40 मैच खेलने हैं, मैंने बाहर ही नहीं होना और मैंने टांग पे टांग रख के आगे कह देना मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप जो आए कहते हैं मैं ऑटोमेटिक चॉइस था, वो इसी वजह से होता है कि उनको पता है उन्होंने बाहर ही नहीं होना, ग्रुप बंदी है। तो हम तो ये क्या कह के मर गए हैं।